स्वमान। स्वमान को जिन ब्राह्मणात्माओं ने समझ लिया है उनकी स्थिति बहुत महान बनती जाती है। मैं आज आपको कुछ अलग स्वमान की बात कर रहा हूं। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं। पूर्वज, दोनों शब्द बाबा ने बोले। तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो, तुम पूर्वज हो, तुम जड़ों में बैठे हो, तपस्या कर रहे हो। सभी अपने महत्व को समझ लें। जितने हम अपने महत्व को जानेंगे महान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, जड़ें हो। तुम्हारे द्वारा ही सारे संसार की पालना होती है। सब जानते हैं वृक्ष को सब कुछ जड़ों के माध्यम से जाता है। हमारे माध्यम से संसार में सुख शांति फैलती है। याद करेंगे और याद करके अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाएंगे। बाबा के शब्द, तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस संसार की करोड़ों करोड़ों आत्माओं को निष्पाप होने की प्रेरणा देते हैं। तुम्हारे पुण्य कर्म संसार से पाप कर्मों की त्रासदी को नष्ट करते हैं। तुम्हारा योग बल संसार को पावन बनाता है। बहुत महत्व है हम सबका। चलें 2 मिनट बैठेंगे कल्प वृक्ष की जड़ों में। संकल्प करें, बैठ जाएं सभी कल्प वृक्ष की जड़ों में। मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं पवित्रता की देवी हूं। मुझसे निकली हुई किरणें फील करेंगे जैसे सिर के पूरे हिस्सों से पवित्रता की गोल्डन किरणें ऊपर पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। पूरा कल्प वृक्ष ही गोल्डन हो गया है, सुनहरा हो गया है। ओम शांति। ये भी विश्व की बहुत बड़ी सेवा है। दूसरे रूप से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है। ऊपर बीज, तना ऊपर, नीचे फैला है। मैं फरिश्ता कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर हूं। बाबा से किरणें आ रही हैं, नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। दूसरा स्वमान, तुम जहान के नूर हो। बहुत पहले बाबा ने इसका विस्तार किया था, व्याख्या की थी। मैं ब्रीफ में आपके सामने रख रहा हूं और सभी अपने महत्व को पहचानेंगे। तुम जहान के नूर हो। जैसे
किसी मनुष्य की आंखों में यदि नूर न हो, लाइट न हो, तो उस व्यक्ति के लिए जैसे संसार है ही नहीं, वो नेत्रहीन हो जाता है। तुम इस जहान के नूर हो। ध्यान देंगे अब बाबा के शब्दों पर। तुम यदि इस जहान में न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। इतना महत्व है पवित्र आत्माओं का, इतना महत्व है पुण्य आत्माओं का, इतना महत्व है उन सब का जो बाबा के, भगवान के बहुत समीप हैं। हम अपने स्वमान को बढ़ाएं। नए वर्ष में कोई भी 5 स्वमान आप अपने लिए चुन लेना। स्वमानों की लिस्ट आपके पास है। किसी को कोई बात बहुत अट्रैक्ट करती है, अच्छे अनुभव देती है, किसी को कोई बात अच्छे अनुभव देती है। स्वमान के अभ्यास से अभिमान और मैंपन आपे ही जाने लगता है। जो हमारी आध्यात्म की इस रूहानी यात्रा की बहुत गुह्य सूक्ष्म धारणा है, मैंपन का त्याग, मैं और मेरा, वो स्वमान के अभ्यास से स्वतः ही हो जाता है। एक और चीज आपने सुनी है, बहुतों के जीवन में ज्ञान में आने के बाद समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। परिवार वाले अच्छा नहीं मानते, समाज वाले दूसरी नज़र से देखते हैं। कोई कहता अपना धर्म छोड़ दिया, कोई कहता ये क्या सिखा दी प्योरिटी इनको। स्वमान में रहने से सभी हमारा सम्मान करते हैं। आप अनुभव कर लो। मैं सभी बहनों माताओं को कह रहा हूं, आप 15 दिन केवल रोज 15 बार अभ्यास कर लो, मैं अपने इस घर की इष्ट देवी हूं। देखो आपका पति आपकी पूजा न करने लगे तो फिर सोचना आगे। क्योंकि जिस स्वरूप में हम लंबा समय रहेंगे, जिस स्वमान में, उसका हम स्वरूप बनते जाएंगे, दूसरों को हम वैसे ही दिखाई देंगे। लेकिन गहरी अनुभूति, अनुभूति माना स्वीकार कर लो, मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। भाई लोग भी, भाई सोच रहे हम क्या करें। मैं अपने घर में महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं। पुण्य आत्मा ये शब्द ही सुख देने लगता है। करो आप, देखो सारा समाज, आपके फ्रेंड्स कैसे आपका सम्मान करते हैं और आपके वाइब्रेशंस के द्वारा उनकी सेवा कितनी जबरदस्त होती है। स्वमान का अभ्यास। अब हम सूक्ष्म वतन में चलते हैं। बाबा को प्यार से निमंत्रण भी देंगे और स्वमान में भी स्थित होंगे। संकल्प करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मैं आत्मा लाइट के शरीर में बैठी हूं। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। और मेरे चारों ओर बन गया है एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल, पवित्रता का घेरा बन गया है। बैठ जाएं इसके बीच में।
मैं फरिश्ता उड़कर पहुंचा सूक्ष्म लोक आकाश के ऊपर। सामने बाप दादा, देखें बाप दादा का बहुत तेजस्वी रूप, बहुत पावरफुल आभा मंडल, उनकी आभा चारों ओर फैली है। प्यार से बाबा से बातें कर लें, अपने मन के बोझ बाबा को अर्पित कर दें और अगले साल के लिए बाबा को सामने रखकर दृढ़ संकल्प कर लें। बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया और याद दिलाया, बच्चे तुम इस सृष्टि की सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे कारण ही ये संसार स्थिर है। तुम इस सृष्टि के हीरो एक्टर हो, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इस जग का कल्याण करना है, उद्धार करना है। तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। और बाबा से दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता वापिस देह में। ओम शांति।